हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने पैरामेडिकल के यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को इंतजार है कि पैरामेडिकल का काउंसलिंग कब से शुरू होगा और लगातार बच्चे कमेंट और मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज, साथ ही साथ कॉल के माध्यम से हमसे पूछ रहे हैं कि सर पैरामेडिकल का काउंसलिंग आखिरकार होगा कब। तो आप लोगों की परेशानी को देख करके मैंने बीसीईसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो 2 नंबर दिया हुआ है उस पर मैंने बहुत ज़्यादा कॉल करने का प्रयास किया। तो फाइनली जाकर के एक बार तो कॉल कनेक्ट हो गया, लेकिन मैं बताऊं दोस्तों, पुख्ता जानकारी नहीं मिली, एक सफिशिएंट नॉलेज नहीं मिल पाया कि आप सभी लोगों का काउंसलिंग कब से होगा। ठीक है, अगर आप लोग भी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर अगर आप कॉल करते हैं तो आपको भी नॉलेज दिया जाएगा। ठीक है, फिलहाल कब आएगा इसके बारे में भी मैं बता दूंगा। ठीक है, अनऑफिशियली नॉलेज लेकर के आया हूं। साथ ही साथ दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, बहुत जगह यूट्यूब पे 50 को वीडियो बना करके डाला जा रहा है, तो फिलहाल उस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। हम लोग चर्चा करते हैं कि मेन सर पैरामेडिकल का काउंसलिंग होगा कब से। ठीक है, तो मैं बताऊं दोस्त कि आप सभी का जो पैरामेडिकल का काउंसलिंग होगा, ठीक है, वह आप लोगों को दोस्तों नेक्स्ट मंथ में ही होगा। ये आप लोग क्लियर हो जाओ। ठीक है, सितंबर में ही होगा, ये आप लोग ध्यान रखो। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि सर कब होगा। ये देखो, इसका डिले करने का मैंने पूछा कि सर पैरामेडिकल का है ना काउंसलिंग क्यों नहीं हो रहा है, इतना डिले क्यों हो रहा है। तो उनका एक जवाब आया था, उन्होंने कहा कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का है ना एग्जाम्स चल रहे हैं, इन्होंने ये बात बताया। तो भैया यहाँ पे और मैं एक और बात बताऊं कि DCCLE और BCCLE का भी नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी कर दिया गया, हाल ही में जारी किया था। तो आप लोगों का इतना उम्मीद याद रखिएगा कि दोस्तों सितंबर मंथ में आप सभी का नोटिस जारी होगा, है ना, नोटिस जारी हो जाएगा। और इस नोटिस जारी होने के जस्ट 4 से 5 दिन के अंदर में ही आपका पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा मेरे भाई। तो इतना ध्यान रखो कि सितंबर में 100% श्योर हो जाओ कि सितंबर के शुरुआत से 2nd वीक तक में आपका काउंसलिंग हो जाएगा, है ना। 2nd वीक में आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा मेरे भाई, इस बात को नोट डाउन कर लो। ठीक है, 2nd वीक तक में स्टार्ट हो जाएगा। अब रही बातें कि सर देखो लेट करने का इसका रीजन है, मैं बताता हूं इसका रीजन क्या है दोस्त। इसका रीजन ये है कि इसके अंदर केवल और केवल 2 मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। एक फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकलेगा, एक सेकंड मेरिट लिस्ट निकलेगा, इसके अलावा और कोई भी मेरिट लिस्ट नहीं निकलेगा, है ना। 4 साल से ये काम हो रहा है पैरामेडिकल का, इसीलिए डिले किया जाता है दोस्त, इसीलिए डिले किया जाता है कि 2 ही मेरिट लिस्ट निकले, क्योंकि सेशन लेट हो जाएगा ना, क्योंकि सेशन लेट हो जाएगा उसके चलते 2 ही मेरिट लिस्ट निकलती है, 2 ही सीट अलॉटमेंट निकलता है। इन दोनों में जितने विद्यार्थियों का होता है और जितनी सीटें खाली रह गई वो खाली रह जाती है। जान ही रहे हो कि खाली रह जाती है, मतलब कि अमाउंट दे करके वो फिक्स हो जाता है, सर अंदर चले जाते हैं बच्चे, तो ये बात है। लेकिन अगर आप लोग पॉलिटेक्निक की बात करोगे तो पॉलिटेक्निक का पता है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट आता है, 2nd मेरिट लिस्ट आता है, और जो फाइनली फर्स्ट और 2nd के बाद जो सीटें बचती है वो मॉपअप राउंड यानी ऑफलाइन में होता है। ऑफलाइन मॉपअप राउंड के बारे में थोड़ा बहुत मैं जानकारी दे दूं कि जैसे कि बहुत सारे जगह पे सीटें बच गई, बहुत सारे बच्चे 2nd मेरिट लिस्ट तक में एडमिशन नहीं लिए, तो इसको हम लोग 3rd मेरिट लिस्ट कहते हैं, जिसको मॉपअप राउंड कहते हैं। ऑफलाइन होता है जहां आपको बीसीसी में अपना रैंक कार्ड, सारा डॉक्यूमेंट्स ले जा करके बीसीसी बोर्ड जाना रहता है, और वहां पे एट अ टाइम आपको बताया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि आपको किस ब्रांच में, किस कॉलेज में सीट चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों को वहां पे बताएगा, जैसे कि आपको चाहिए मैकेनिकल में, तो मैकेनिकल आप बोलिएगा तो वहां पे बताएगा कि भैया इस कॉलेज में सीट खाली है, तो आपको किस में बुक चाहिए, तुरंत बोलेगा, आपको तुरंत जवाब देना है, तुरंत अपना बुक करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहीं पे करवा करके निकल देना है अपने कॉलेज में पैसा देने। ठीक है, ये बात होती है। लेकिन पैरामेडिकल में ऐसा नहीं है दोस्त। ठीक है, 2 ही मेरिट लिस्ट आएगी। अब इस बार क्या होता है, अगर मॉपअप राउंड अगर हो जाए तो दिल से बहुत ज़्यादा खुशी होगी, और लगभग मैं बताऊं ना बहुत सारे बच्चों का एडमिशन हो जाएगा, है ना, वो भी मेरिट बेस्ड होगा सर अगर मॉपअप राउंड होगा तो। मॉपअप राउंड में दोस्त रैंक डिपेंड नहीं करता है, मॉपअप राउंड में होता है पहले जाओ पहले पाओ। ठीक है, ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप लोग परेशान ना होइए, 2nd वीक तक में होगा। और बहुत सारे बच्चे मुझसे कह रहे हैं कि सर मेरा 10,000 है, 15,000 है, क्या मुझे काउंसलिंग करवाना चाहिए। तो मैं दोस्त आपको एक ही सलाह दूंगा कि काउंसलिंग आप कर दो,
काउंसलिंग आप कर दो, जितने भी कॉलेज सेलेक्ट करने हैं कॉलेज सेलेक्ट कर लो। मैंने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, लास्ट में वीडियो मिल जाएगी, आप वहां पे जाकर के देख लेना, ठीक है। लेकिन आप लोग ध्यान रखना कि आपको बीच में तैयारी भी कंटिन्यू रखनी। जैसे बहुत सारे बच्चों का 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 है ना, 9,000, 8,000 रैंक आया है। मैं उनको कह रहा हूं कि आप लोग साइड से अपना तैयारी कंटिन्यू रखो, तैयारी कंटिन्यू रखो, है ना। और जैसे अगर कॉलेज में अलॉट हो जाता है, आप अपना पढ़ाई करना और साथ ही साथ तैयारी को, है ना, कंटिन्यू रखना, कंटिन्यू रखना। अगर उधर नहीं हो पाता है तो आपकी तैयारी का बेस मजबूत रहेगा और उस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। और अब की बार एकदम बढ़िया रैंक लाओगे, इतना गारंटी ले लो। अगर अभी से जो पढ़ना स्टार्ट कर दिया ना, अब की बार एकदम बढ़िया रैंक लाएगा। और याद रखना, सेकेंड वीक तक में ही काउंसलिंग का कोई भी प्रक्रिया स्टार्ट होगा, इससे पहले अभी कोई भी नहीं स्टार्ट होगा। नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, हो सके तो बीच में नोटिफिकेशन भी आपको जारी कर दे, लेकिन जारी तो सितंबर में ही नोटिफिकेशन करेगा। अभी बचा हुआ है मात्र 10 दिन बचा हुआ है ना, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो देखिए अब यहाँ पे क्या बात है ना कि बहुत सारे बच्चों को तैयारी करने में दिक्कत आती है कि सर हम कैसे पढ़े, हमको कुछ नहीं पता है, बुक्स का नहीं पता है। भैया बुक्स का नहीं, मैं कहता हूँ आंख बंद करो, इस कोर्स को परचेज करो और चुपचाप 30 तारीख यानी 31 तारीख से आप हमारे साथ क्लास में जुड़ो। इतना विश्वास दिलाऊंगा दोस्त, क्लास इतना बढ़िया लगेगा। हर एक मैथ का क्वेश्चन बनेगा, हर एक बायोलॉजी का क्वेश्चन बनेगा, वो भी सर प्रीवियस ईयर ओरिजिनल क्वेश्चन करवाऊंगा। आपको खुद आंख से नजर आएगा कि नहीं सर हम कर पा रहे हैं क्वेश्चन। और पैरा मेडिकल के एग्जाम में भी करेंगे, केवल कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, वो कोर्स के अंदर सिलेक्शन लेने का जज्बा होना चाहिए मेरे दोस्त, तब जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। और नहीं तो भैया जिस तरीके से 10,000 आज रैंक लाए हो, अगले साल भी 15,000 लाओगे, अगले साल 20,000 लाओगे, फिर आपका पैरामेडिकल में नहीं होगा। जो बेसिक से पढ़ेगा, मेहनत करेगा, उसी का सिलेक्शन होगा, ये मेरा मानना है। अब आप क्या मानते हो, अब आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं। और ये संकल्प बैच है, एकदम फ्रेश फाउंडेशन बैच है, एकदम नया बैच हो रहा है आपके लिए स्टार्टिंग से, ठीक है। तो अगर आपका 8,000 रैंक भी है, आपको करना है तैयारी। आप चाहे सेल्फ स्टडी से कर लो, अभी कोर्स ना खरीदो, लेकिन मैं तो कहूंगा कोर्स परचेज कर लो 10,000 से, जितने भी ऊपर रैंक वाले बच्चे हैं, और पढ़ाई को कंटिन्यू करो। और जैसे ही कुछ भी होता है आपको वीडियो से ऐप पे नोटिफिकेशन भी जाता है, टेलीग्राम पे जाता है। अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग सबसे पहले टोटल लर्निंग का टेलीग्राम से जुड़िए। पर डे यहां पे मैं 8 बजे शाम में क्लास लेता हूं। आप लोग अगर शाम में जुड़िए लाइव क्लासेस, यूट्यूब पे जुड़िए सारी लाइव क्लासेस को, ताकि आप लोग की तैयारी बनी रहेगी। फ्री में अगर करना है तो यूट्यूब पे क्लास अभी रेगुलर चल रहा है, आप यूट्यूब पे कम से कम अपने कोर्स को कंटिन्यू रखो, ठीक है। जब काउंसलिंग हो जाएगा, मेरिट लिस्ट आ जाएगा, तब आप कोर्स लेना। अभी आप यूट्यूब पे कम से कम पढ़ो, ठीक है। 8 बजे, सुबह के 8 बजे, शाम के 8 बजे, ठीक है, शाम के 5 बजे, 6:30 बजे क्लासेज होती है लाइव यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को पता हो गया होगा कब आएगा काउंसलिंग का डेट, ठीक है। तो याद रखना, अब मत कहना कि सर कब आ रहा है। देखो भाई, सेकेंड वीक तक, जहां तक मेरे को पता लगा है सितंबर में ही अनाउंस होगा, ठीक है। सेकेंड वीक तक आप लोगों का यहाँ पे डाटा दे दिया जाएगा, बीसीसी बोर्ड आपको डाटा दे देगी कि कब क्या कौन सा मेरिट लिस्ट आएगा, ठीक है। फाइनली बच्चे ध्यान रखना, 2 ही मेरिट लिस्ट आएगा। अगर 2 मेरिट लिस्ट में होता है तो आपका सिलेक्शन होगा, 3rd मेरिट लिस्ट कोई भी नहीं आता है पैरामेडिकल में। 4 साल से यही हो रहा है, ठीक है। और इस साल भी मेरे को उम्मीद है कि यही होगा, ठीक है। आई होप अगर वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कर दीजिए, है ना, ताकि वो भी परेशान न रहे और आप भी न रहें, और निश्चिंत से आप लोग तैयारी करते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।